जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे दीपावली की पूजन विधि और सुनेंगे दीपावली की कथा। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सद्गृहस्थों की कामना में यत्र तत्र विचरित करती है। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अस्थायी रूप में निवास करती है। कहते हैं कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा असुरी वृत्तियों के प्रतीक रावणादि का संहार करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री राम के राज्यारोहण पर दीपमालाएं जलाकर महाउत्सव मनाया था। इसलिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली भी प्रमुख है। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है, अतः यह नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। आज के दिन वैश्य लोग अपने बही खाते बदलते हैं तथा वर्ष के लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली के दिन आकाश दीप जलाने की प्रथा के पीछे अनुमान है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। कहीं भी पथ भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए उनके लिए प्रकाश का विधान किया जाता है। घर की सफाई करके लीप पोत कर लक्ष्मी जी का स्वागत की तैयारी में दीवार को चूने अथवा गेरू से पोत कर लक्ष्मी जी का चित्र बनाओ, लक्ष्मी जी का फोटो लगाओ। संध्या के समय पकने वाला स्वादिष्ट व्यंजन में दाल, चावल, हलवा, पूरी, बड़ा, कदली फल, पापड़ तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखो, इसे मौली बांधो, इस पर मिट्टी के गणेश जी स्थापित करो, उसे रोली लगाओ, 6 चौमुखी दीपक बनाओ, 26 छोटे दीपक रखो, इनमें तेल तथा बत्ती डालकर जलाओ। फिर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि सहित पूजा करो। पूजा पहले पुरुष करे, बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद एक दीपक घर के कोने पर जलाकर रखो। एक छोटा तथा एक चौमुखा दीपक रखकर लक्ष्मी जी के व्रत का पूजन करो। पूजा के पश्चात तिजोरी में गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करो। अपनी इच्छा अनुसार घर की बहुओं को रुपए दो। लक्ष्मी पूजन रात के समय 12 बजे करना चाहिए। इस समय एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी तथा गणेश जी की जोड़ी रखो। समीप ही 101 रुपया, 1.25 सेर चावल, गुड़ 4 किलो, मूली, हरी गुआर फली तथा 5 लड्डू रखकर सारी सामग्री सहित लक्ष्मी गणेश का पूजन करके लड्डुओं से जिमाओ। आइए सुनते हैं दीपावली की कथा। एक बार सनत कुमार जी ने सब महर्षि मुनियों से कहा, महान भावों, कार्तिकी अमावस्या को प्रातः काल ही स्नान करके भक्तिपूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पातका आदि से सुजित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। पूजा उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए।
मनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी बंधन में थी। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़वाया था। बंधन मुक्त होने से ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए थे। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे वे क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पर पाकर यहीं सोए। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साह पूर्वक तैयारियां करते हैं, उनको छोड़कर फिर वे कहीं भी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनका विधि पूर्वक पूजन करके नाना प्रकार के मिष्टान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपक को सर्वनिष्ठ निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर सब बालक को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल सकते हैं इसका पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेले और उसमें ज्वाला प्रकट ना हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे वापस में लड़े तो राजा युद्ध होने की आकांक्षा होगी। बालकों के रोने में अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर कीड़ा करे तो व्यभिचार फैलेगा तथा उनके अन्न या जल चुराने का अभिप्राय होगा। अकाल। धन्यवाद।